कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इजलास में शरीक नहीं हुए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिखकर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियार में पार्लियामेंट की मदाखलत करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, फुल कोर्ट की जानिब से ऑर्डिनेंस के जायजे या साबिका कमेटी की बहाली तक इजलास में नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी के इजलास में शरीक न हुए। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने शिरकत की। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख कर सवालात उठा दिए। खत में कहा गया कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बनाने जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार है। ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद पहले से कायम कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटों में वजूहात बताए बगैर नई कमेटी की तश्कील कैसे हुई। चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना? क्या चीफ जस्टिस चौथे नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे? जस्टिस मंसूर के खत के मुताबिक ऑर्डिनेंस आइन और जमहूरी अक़दार के बरखिलाफ है। इससे सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो कायम हुआ। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 191 और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की कोई वजूहात नहीं दी गयी। मौजूदा आईनी बहरान में ऑर्डिनेंस के जरिए नई कमेटी की तश्कील की कोई जरूरत दरपेश नहीं थी। खत में मुतालबा किया गया कि ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत के तयन तक पुरानी जजेस कमेटी काम जारी रखे।